क्या ना होम साइंस और लेसन 1 है। हमारा चैप्टर का नाम है शिशुओं को जानना। ठीक है, और जानते करते क्लास 12 में कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो, ज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? ठीक है, ज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? यहाँ तक ना ज्ञानात्मक विकास का ही यहाँ हमने अर्थ लिख दिया। जिस व्यक्ति को ज्ञानात्मक नहीं पता इसका ही अर्थ हमने यहाँ कि बच्चे को हम आसपास के बारे में, है ना, कोई भी बच्चा हम उसको अपने आसपास के बारे में बताते हैं। ठीक है, या जानकारी करते हैं, या तो बताते हैं या जानकारी करते हैं ना। उसके आसपास के माहौल और वातावरण को अगर हम बताते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक। ठीक है ना, सुन रहे हैं कि किसी बच्चे के तो अब 0 से लेकर के अब 2 साल तक या 5 साल तक हम उस बच्चे को क्या करते हैं? तरह तरह की चीज़, वातावरण के बारे में बताते हैं, है ना, देश की राजधानी भी बताते हैं, तुम किस देश में रहते हो ये बताते हैं। जो भी नॉलेज हम उसको देते हैं वो तमाम चीज़, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक विकास। समझ में आ गया? है ना। और विकास का मतलब जानना करते डेवलप होता है किसे कहते हैं? अब हम थोड़ा सा परिभाषा जान लेते क्या होता है। बच्चों की उन मानसिक प्रक्रियाओं को विकास जिनके परिणाम स्वरूप वह अपने तथा आसपास के बारे में जानकारियाँ हासिल करता है। बात वही आया ना कि किसी व्यक्ति मतलब किसी बच्चा की बौद्धिक क्षमता और उसकी कौशल, मतलब किसी बच्चे की बौद्धिक क्षमता और कौशल क्षमताओं के बारे में, है ना, हम जान लेते हैं और उसको हम अपने एनवायरमेंट यानी कि वातावरण के बारे में जो भी जानकारियाँ देते हैं, ठीक है ना, जो भी जानकारियाँ देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक विकास। समझ में आया? सुन रहे हैं? हमने क्या कहा कि हम अपने बच्चों को अपने आसपास की जितनी सारी वस्तुएं सबके बारे में उनको जानकारी देते हैं, उनसे परिचित करवाते हैं, लेकिन 0 से 5 साल की अवधि में हालांकि उसके ऊपर से कर सकते हैं, लेकिन ये मायने रखता है। ठीक है, तो उस प्रकार के विकास को हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक विकास। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? समझ में आया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी? ठीक है, अगर मैं सिर्फ तुमको ये लिखता, है ना, कहाँ गया? तो देखो, ज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं निम्न। ज्ञानात्मक विकास की क्या विभिन्न अवस्थाएं निम्न है? ठीक है, पहला देखो, संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व क्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूल क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगर ये तीनों रह जाता ना खाली तुम सुनती पर समझ नहीं, समझ पाती क्या? है ना, समझ पाती नहीं? समझ पाती, क्योंकि अब तुमको क्या पता है कि संवेदी गामक अवस्था क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है और मूल संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है? पता चलता क्या? नहीं पता चलता। ठीक है, तो समझो, संवेदी गामक अवस्था का मतलब होता है कि जन्म से जो बच्चा, मतलब जन्म से लेकर के 2 वर्ष क्या होता है ना, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु को हम लोग जो है ना क्या कहते हैं? संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, कोई दिक्कत? आप तो समझ सकते हो ना कि संवेदी गामक अवस्था का मतलब होता है कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में जो बच्चे हों, ठीक है, जिनकी उम्र 0 से 2 साल की होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संवेदी गामक अवस्था कहेंगे, अगर हम एग्जाम पढ़ेंगे तब। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मुझे आज से पहले नहीं पता था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या था, लेकिन आज के दिन 9/2/2023 अगर हम लोग लेसन 1 पढ़ रहे हैं ना तो हमें पता चल गया कि पूर्व संक्रियात्मक मतलब होता है 2 से 7 वर्ष के जो शिशु होते हैं, 2 से 7 साल का, 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम यहाँ पर ये परिभाषा नहीं लिखता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो शायद हमें आज भी नहीं पता चलता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है। तो हमने जान गया है कि 7 से 11 वर्ष तक के आयु जो 7 साल का बच्चा है ना, 7 से 11 साल की अवस्थाओं में जो पार कर जाता उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि सभी आदमियों को ये बात दोनों समझ में आ गया होगा। नहीं समझा तो एक बार पुनः सुन लो, है ना, ये ध्यान मत दो कि
यहाँ से हम लोग समझते हैं कैसे। हमने क्या कहा कि ज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि ज्ञानात्मक विकास का मतलब स्पष्ट, ठीक है, कि कोई बच्चा, ठीक है, 0 से 5 साल का और हमारे आसपास के वातावरण, कोई भी बच्चा हो जो 0 से 5 साल का हो, वह हमारे आसपास के वातावरणों को जिज्ञासा रखता, चाहे वह बौद्धिक रूप से हो या कौशल रूप से, मैंने बुद्धि से हो या ज्ञान से, वो किसी न किसी माध्यम से हमसे जानना चाहता, हम उसे अगर उसे बताते हैं हम अपने आसपास के वातावरण को, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक कहते हैं। समझ में आया कि हम अपने बच्चे को अपने आसपास के वातावरणों के बारे में अगर जानकारियाँ करवाते हैं, है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक विकास कहते हैं। बस अब मान लो 0 से 5 साल का कोई बच्चा, हम उसको अपना देश की राजधानी बता, ठीक है, राज्य की राजधानी बता, ठीक है, बस उसको फल के बारे में बता, कुछ जानकारियाँ करें, अपना नाम पता लिखने के लिए बता, ये सब जो भी क्रियाकलाप है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक विकास। उसको नाम बोलना है ना, अपने चचा के बारे में बताना, ये तुम्हारे चाचा है, ये तुम्हारे पप्पा है, तुम्हारे बुआ है, हम सिखाते हैं कैसे हमारे, बस ये सब सिखाते हैं ना, जो सिखाते हैं या बौद्धिक रूप से हो या कौशल रूप से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक विकास कहते हैं। कोई दिक्कत? अब है कि ज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या है, तो ज्ञानात्मक है ना विकास की 3 अवस्थाएं होती है जो कि निम्न है। एक है संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से बड़ा, जन्म से 2 वर्ष की आयु, है ना, जन्म से 2 वर्ष की आयु हम लोग क्या कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। जिस बच्चे की उम्र 0 से है ना 2 वर्ष की, उसे क्या कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था, 2 से 7 वर्ष की जो बच्चे होंगे, 2 से 7 साल है ना, 2 वर्ष से लेकर के 7 साल का जो बच्चा होगा, लेकिन 7 साल का बच्चा कहते हैं, 7 साल बच्चा है ना। अब इसको हम लोग पहला में क्या करेंगे, एडमिशन करा देने होता है बसन। इसका मतलब इसको बोलते हैं, अगर हम होम साइंस करते हैं इसको बोलेंगे पूर्व संक्रियात्मक, कौन सी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। अब तीसरी जो पॉइंट है वह है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, तो 7 साल से लेकर के 11 साल के बच्चों को हम लोग जानते हैं कि वह दूसरा या तीसरा साल है, तीसरा वर्ग में रहता है, या क्लास में रहता है, 11 साल या 8वां में रहता है ना, 11 साल का बच्चा हाँ, जो भी हो, 5वां में हो, 8वां में है ना। तो 7 से 11 वर्ष तक की आयु को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि अब तुम लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है।